हाय, वेलकम टू कोड फ्रेंड यू। वेलकम एक्सप्लेन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज। हम यहाँ पे लीड कोड का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अभी रिसेंटली मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। ये यहाँ पे पूरी लीड कोड क्वेश्चन सीरीज है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आप इन सभी वीडियोस को एक बार देखना, आपके इंटरव्यू की थोड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मतलब अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं इंटरव्यू में। जब जैसे अभी इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो टू सम का जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है, ये इनपुट एरे सॉर्टेड, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ऐसे ही इंटरव्यू में मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड पीक एलिमेंट। ऐसा हमने एक और क्वेश्चन और किया था। अगर आप इस वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन ही जो था हमारा पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे, इसी तरह का यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जो कि है फाइंड पीक एलिमेंट। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन सिमिलर है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे में हमारे पास यहाँ पर एक एरे था, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में था। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया था यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो वैल्यू पीक कर गई थी, उसके बाद आपका यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पीक इंडेक्स निकालना है। आपको उसका इंडेक्स निकालना था यहाँ पे जहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो पीक कर गई है। ये यहाँ पे माउंटेन एरे इन्होंने यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे इसको एक सी लेवल मानो कि ये जो मेरी यहाँ पे बेस लाइन है ये यहाँ पर एक सी लेवल है और यहाँ पर ये एक माउंटेन है। माउंटेन का एक टॉप आता है ऊपर जाके और वहां से फिर वो डिक्लाइन करता है। तो अगर सपोज ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और ये यहाँ पे आपके पास 8 है, यहाँ से फिर वैल्यू आपकी डिक्लाइन करनी शुरू हो गई। ये यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आके आपका ये 0 है। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी इस वाले क्वेश्चन में। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। आप ये वाली वीडियो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पे एक पीक एलिमेंट निकालना है। पीक एलिमेंट यहाँ पे क्या चीज है, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। मतलब कि पीक इंडेक्स में क्या था, वहां पे आपको वो वैल्यू निकालनी थी जहां पर ये वैल्यू पीक कर गई है और वहां से डिक्लिनेशन आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर क्या है, फाइंड पीक एलिमेंट में आपके पास यहाँ पर एक एरे है। एरे में सपोज मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 5 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 4 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 0 है, 2 है, ठीक है, 6 है, 3 है, फिर यहाँ पे 1 है। सपोज ये एरे है मेरे पास, यहाँ पे जो आपका एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पीक एलिमेंट कौन सा होगा, अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स, जो ग्रेटर देन है अपने नेबर से। जैसे यहाँ पे अगर आप 5 को नोटिस करो तो 5 यहाँ पे 2 से भी बड़ा है और 5 यहाँ पे 4 से भी बड़ा है, तो ये आपका यहाँ पे पीक एलिमेंट है। उसके बाद अगर आप आगे आओगे, 4 अपने नेबर से बड़ा नहीं है, 0 अपने नेबर से बड़ा नहीं है, 2 अपने नेबर से बड़ा नहीं है, 6 अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 से भी बड़ा है और ये 3 से बड़ा है, तो ये आपका यहाँ पे 6 जो है वो सेकंड पीक एलिमेंट है। 3 यहाँ पे बड़ा नहीं है, 1 यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो आपके जो यहाँ पे आंसर्स आएंगे वो आएंगे एक इंडेक्स आपका यहाँ पे निकल के आएगा 5, एक इंडेक्स आपका यहाँ पे निकल के आएगा 6। ये वैल्यूज हैं। इंडेक्स अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है और 0 1 2 3 4 5 और ये आपका यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स है। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर आपके पास मल्टीपल पीक एलिमेंट्स आते हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक को रिटर्न कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है। क्वेश्चन में एक बार फिर से अगर आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाऊं कि एक पीक एलिमेंट वो होता है जो आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है अपने नेबर से, मतलब जो लेफ्ट और राइट में नेबर्स हैं उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पीक एलिमेंट निकालना है और उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। एरे में कंटेन्स मल्टीपल पीक्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मल्टीपल पीक एलिमेंट हो सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे किसी भी एक पीक एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको रिटर्न करना है। इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन और डाली हुई है, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन्होंने इसको फिर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि एन एलिमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नेबर। मतलब कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे सपोज ये एरे है 1 2 3, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं होंगी। मतलब ये जो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे 3 है, 3 है यहाँ पे, ये आपका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों यहाँ पे सेम है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, वैल्यू आपकी कभी भी रिपीट हो नहीं होगी। कोई भी एक यहाँ पे पीक एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा और मल्टीपल भी मिलेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे इनका लॉजिक ये है कि आपको इसको करना है बिग ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में। ब्रूट फोर्स से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपको इसको बिग ऑफ लॉग एन में करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 1 है मेरे पास, यहाँ पे 1 यहाँ पे अपने नेबर से बड़ा नहीं है, 2 अपने नेबर से बड़ा नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे 3 देखो तो वो 2 से बड़ा है और वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो पीक एलिमेंट है वो यहाँ पे 3 है। क्या इंडेक्स है इसका, 0 1 2, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में 2 रिटर्न करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 अपने नेबर से बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये 1 और 1 दोनों से बड़ा है, 1 बड़ा नहीं है, 3 बड़ा नहीं है, 5 यहाँ पे बड़ा नहीं है, 6 बड़ा है।
6 यहाँ पे 5 से बड़ा है और यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पे दो इंडेक्सेस निकल के आएंगे, एक यहाँ पे 2 निकल के आएगा और एक यहाँ पे 6 निकल के आएगा। आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे निकल के आया और यहाँ पे 6 निकल के आया, और इन्होंने यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे रिटर्न कराना चाहो आप दोनों को रिटर्न करा सकते हो, मतलब दोनों में से जो भी आपको मिलता है कोई भी एक आप रिटर्न करा सकते हो, दोनों एक्सेप्टेड आंसर्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो 5th इंडेक्स है, जो यहाँ पे 6 वाला इंडेक्स है, उसको इन्होंने यहाँ पे रिटर्न करा है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है। लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एलिमेंट को सर्च करना है। एलिमेंट को सर्च करना है तो कोई भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम यहाँ पे लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम की होती है। अगर आप नोटिस करो तो जो बाइनरी सर्च होता है वो आपको रिटर्न करता है, वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में ही करता है। तो आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाना है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होगा कि बाइनरी सर्च जो लगता है वो सॉर्टेड एरे पे लगता है, मतलब अगर आपका एरे सॉर्टेड है उसी केस में आप यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि आप ना एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना, जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताया था, पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। इसमें भी इन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, और जो आपका एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 और फिर यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे आपका एरे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर आपका एरे यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद भी हमने वहाँ पे बाइनरी सर्च लगाया था, क्योंकि आप है ना बाइनरी सर्च को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर सपोज आप सीधा यहाँ पर आते हो, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिड है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे चेक किया था कि ये जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर है क्या ये अब भी मेंटेन्ड है। अगर ये मेंटेन्ड नहीं है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इधर है, अगर ये अभी भी मेंटेन्ड है तो आपका सॉल्यूशन इधर है। तो हमने अपनी बाइनरी सर्च को मॉडिफाई किया था। यहाँ पर भी आपको यही काम करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको यही सेम काम करना है। जो इनका वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देख लेते हैं, और उसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला एरे है, ये मेरे पास यहाँ पे है 1 2 1 3 5 एंड 6 एंड 4। इस पर अगर आप यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाओगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा लो, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा हाई। अगर आप यहाँ पे मिड को कैलकुलेट करोगे, मेरे पास यहाँ पे 3 और 3 और 1 7 एलिमेंट्स से डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये आपका यहाँ पे मिड एलिमेंट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या मिड एलिमेंट यहाँ पे आपका अपने नेबर से ग्रेटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला चेक आपको मिड पे लगाना है। जो आपने यहाँ पे मिड फाइंड आउट किया है, अगर वही आपका अपने नेबर से ग्रेटर है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। सपोज यहाँ पे जो आपका मिड -1 है, अगर उससे आपका जो मिड है वो बड़ा है, एंड जो आपका यहाँ पे मिड है अगर वो आपके मिड +1 से भी बड़ा है, तो आपको जो अपना पीक एलिमेंट है वो यहाँ पे मिल चुका है, और जो आपका मिड का इंडेक्स है उसको आप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। तो सबसे पहला चेक तो यहाँ पे ये होगा, जो कि बहुत सिंपल था। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे मिड से चेक लगाना है कि आपका जो एलिमेंट एट मिड है, आपका जो एलिमेंट एट मिड है क्या वो छोटा है आपके एलिमेंट एट मिड +1 से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 3 5 को देखो, मैं अगर यहाँ पे 1 3 एंड 5 को देखूँ, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मिड एलिमेंट है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या जो मेरा ये मिड से आगे वाला एलिमेंट है, अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो शायद ये पीक हो सकता है, शायद ये पीक हो सकता है। तो मेरे को ये वाला एलिमेंट अब चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे लो है, अगर ये कंडीशन है, जो आपका यहाँ पे मिड है, एलिमेंट एट मिड इज लेस देन एलिमेंट एट मिड +1, जो कि यहाँ पे इस टाइम पे ट्रू है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि जो लो है उसको मैं यहाँ पे मिड +1 पे डाल सकता हूँ। मैं अब यहाँ पे इन तीनों को चेक करूँगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको यहाँ पे लो को यहाँ पे डाल दिया तो ये बाइनरी सर्च है, यहाँ पे फिर से वो मिड कैलकुलेट करेगा, 1 2 3 4, 4 का जो मिड है वो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सेम कंडीशन को चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करनी है कि क्या जो आपका मिडिल एलिमेंट है वो आपके लेफ्ट और राइट से छोटा है। क्या वो लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये वाली कंडीशन मेरे को यहाँ पे चेक करनी है कि आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो छोटा है आपके मिड +1 से। बिल्कुल है, जो आपका मिडिल एलिमेंट है वो आपके मिड +1 से यहाँ पे छोटा है। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो आपका लो इस टाइम यहाँ पर था उसको आपको अब यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपका जो अब लो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका लो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब आप लो और हाई में कंपैरिजन यहाँ पे करोगे, लो और हाई का आप यहाँ पे मिड निकालोगे, ये आपका यहाँ पे मिड आ जाएगा। ये कंडीशन आप यहाँ पे दोबारा लगाओगे, ठीक है, कि आपका क्या यहाँ पे जो 6 है वो आपका क्या नेबर्स से बड़ा है सबसे, तो बिल्कुल यहाँ पे बड़ा है, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे जो आपका यहाँ पे
मिड एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एक और कंडीशन है वो यहाँ पे लगी नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी यहाँ पे सेकंड कंडीशन है। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, ठीक है, कि आपका जो यहाँ पे मिड एलिमेंट है अगर वो आपका छोटा है आपके मिड -1 से, मतलब कि आपका जो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है वो आपका छोटा है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मेरे पास सपोज 2 है, तो और ये मेरा यहाँ पे मिड एलिमेंट है और ये यहाँ पे मेरा छोटा है इस वाले एलिमेंट से। तो अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है, क्या पता यहाँ पर 2 हो, ठीक है। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे पीक मिलेगा, ठीक है, मेरे को पीक मिलेगा, बस मेरे को यहाँ पे इधर अब मूव करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हाई होगा उसको मेरे को यहाँ पे लाके पटक देना है, ठीक है। उसको मेरे को यहाँ पे जो आपका मिड -1 है यहाँ पे लाके इसको उठा के रख देना है और फिर से मेरे को यहाँ पे मिड कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊँ तो सॉल्यूशन के साथ ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट लो इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका जो लो होता है वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और जो आपका हाई है वो होगा आपका यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ और -1 क्यों, क्योंकि हम जो अपना लो है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको -1 डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च की कंडीशन लगानी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल लूप में क्या लगाना पड़ेगा, जब तक आपका लो है वो छोटा है आपके हाई से, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लो हो और जो मिड हो और जो हाई हो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हो, उस टाइम भी आपको मिड को ही रिटर्न करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मिड निकाल सकते हो, तो मिड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ हाई प्लस लो एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, आपको यहाँ पे, क्योंकि ये ना इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा इससे। तो हमेशा ऐसे निकालते हैं हाई माइनस लो एंड डिवाइड बाई 2। रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने देखी हुई है तो। उसके बाद 3 कंडीशंस मेरे को यहाँ पे डालनी है। मेरे को यहाँ पे डालना है नम्स एट मिड, कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो आपका मिडिल एलिमेंट है क्या वही तो पीक नहीं है। अगर वही पीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे कि नम्स मिड, अगर ये आपका यहाँ पे ग्रेटर है मिड -1 से ग्रेटर है, एंड जो आपका यहाँ पे नम्स मिड है अगर वो यहाँ पर आपका ग्रेटर है नम्स मिड +1 से, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न करा देना है मिड को, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे नम्स मिड और ये आपका यहाँ पे लेस देन है नम्स मिड -1 से, इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका एलिमेंट एट मिड, अगर आपका मिडिल वाला एलिमेंट छोटा है और उससे पहले वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो उससे पहले आपको पीक मिल सकती है, ठीक है। वो जो पीक हो सकती है वो उससे पहले हो सकती है। तो आपको जो यहाँ पे आपका हाई है, ठीक है, उसको आपको डाल देना है मिड -1 पे। एल्स इफ अगर आपका जो नम्स एट मिड है और वो यहाँ पे आपका छोटा है नम्स एट मिड +1 से, कि आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो छोटा है और जो मिडिल के बाद वाला एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हो सकता है कि उसके बाद वाला एलिमेंट छोटा हो। तो आपको जो यहाँ पे आपका लो है उसको डाल देना है आपको यहाँ पे मिड +1 पे, और इतना लिखने से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो मिड को, वो एट लास्ट जाके मिड पे ही जाएगा। बट इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे एक इंटीजर को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो हम यहाँ पे किसी भी एक इंटीजर को रिटर्न नहीं कर रहे, तो उस केस में आप यहाँ पे जो इंटीजर है कोई भी एक इंटीजर -1 उसको आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो डमी, बिल्कुल, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपका सॉल्यूशन पहुँचेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको कुछ केसेस को हैंडल करना पड़ेगा। अगर सपोज आपका जो पीक इंडेक्स है वो यहीं पर ही है, ठीक है, या तो वो स्टार्टिंग में है या फिर वो एंड में है, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे 1 ना होता और यहाँ पे 7 होता, तो 7 और 2 ये अपने नेबर से बड़ा है, 7 यहाँ पे 2 से बड़ा है, और लेफ्ट में इसके कुछ भी नहीं है, तो टेक्निकली वहाँ पे कोई भी नेबर नहीं है, आप उसको -1 मान सकते हो या 0 मान सकते हो, ठीक है। टेक्निकली लेफ्ट में कोई भी नेबर नहीं है, तो जो इसका वैलिड नेबर है वो यहाँ पे राइट है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, ये वैल्यू यहाँ पे 7 है और ये यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 7 को ही रिटर्न करना है। उस केस में बाइनरी सर्च लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे पहले पर ही है। जो पीक इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो उस केस में ना आप यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो कि आपका जो यहाँ पे एलिमेंट जो जो आपका फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर है जो आपका सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है, और आप यहाँ पे डाल सकते हो सीधा रिटर्न 0, कि आपका जो
इंडेक्स है वो यहाँ पे 0th इंडेक्स है जहाँ पे वैल्यू है। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो लास्ट वाला इंडेक्स है वहाँ पर आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो नम्स। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा नम्स एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नम्स डॉट लेंथ -1। अगर ये आपका यहाँ पे ग्रेटर है आपके नम्स डॉट लेंथ -2 से, ठीक है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना है आपका नम्स डॉट लेंथ एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये रिटर्न हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है अगर वो आपका ग्रेटर है आपके सेकंड लास्ट एलिमेंट से, तो उस केस में आपको जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है उसको यहाँ पे आपको रिटर्न कर देना। एक चेक यहाँ पे और आएगा, अगर सपोज यहाँ पे आपका जो एक कॉर्नर केस यहाँ पे आपको और चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी जो नम्स की लेंथ है वो यहाँ पे सपोज 1 है, ठीक है, आपके अगर नम्स की लेंथ ही यहाँ पे 1 है, एलिमेंट एट 0, तो ठीक है, मतलब अगर आपका जो आपका एरे है अगर वो यहाँ पे कुछ इस तरह है, उसमें ये एलिमेंट है, बस ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो नम्स 0 पे तो यहाँ पे 1 उठा लेगा, लेकिन नम्स 1 पे फट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इस केस में दे देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है अगर आपकी नम्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे वो यहाँ पे सपोज 1 की अगर इक्वल है तो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है 0 को। तो आई होप ये चलना चाहिए। एक सेकेंड चला के देख लेते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है नम डॉट लेंथ नहीं है, यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ है। नाइस। तो यहाँ पे चला के देखते हैं। चलाया मैंने, यहाँ पे इसको रन किया, होप सो चलना चाहिए इस बार। और यहाँ पे ठीक है, सबमिट करते हैं। नहीं चला, इसने मेरे को यहाँ पे एरर दिया है इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर सपोज आपका यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे मिल जाता है या फिर वो जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका यहाँ पे पीक इंडेक्स है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इन वाले एलिमेंट पे इसको सर्च ही नहीं करना। जो आपका जो सर्चिंग स्टार्ट होगी वो आपकी होगी यहाँ पे जो आपका सेकंड एलिमेंट है वहाँ से, और जो आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट है वहाँ से, तो ये आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा और जो हाई होगा आपका वो होगा यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह चलेगा। एक बार आपने जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनको चेक कर लिया तो उनको दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप फिर यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है और जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है आप यहाँ पे फिर उनको चेक करो। या इट वर्कड। सो द प्रॉब्लम वाज कि अगर आप यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको और लास्ट एलिमेंट है उनको आप एक बार ऑलरेडी चेक कर चुके हो तो उनको दोबारा चेक करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से जो आपका यहाँ पे लो होगा वो यहाँ पे 1 होगा और जो आपका हाई होगा वो यहाँ पे आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ही चेक करना है। तो यहाँ पे जो रन टाइम आया है वो यहाँ पे 0 मिली सेकेंड्स है एंड बीट्स 100%। तो आई होप ये क्लियर होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।